लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू गैराज रिव्यूज। मेरा नाम है राघव एंड आज मैं आपके लिए लाया हूं 2021 मारुति सुजुकी सिलेरियो के तीन वेरिएंट्स VXI, ZXI और ZXI प्लस। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इन तीन वेरिएंट्स को कंपेयर, जिसमें हम बात करेंगे कार्स की स्टाइलिंग की, फीचर्स की, परफॉर्मेंस की, प्रैक्टिकलिटी की, कंफर्ट की और प्राइसिंग की। एंड इन सब के टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक सेगमेंट के अंदर, किसी दो सेगमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप करके वहीं से देख सकते हैं। सो इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं इस रिव्यू को। अब अगर हम फ्रंट स्टाइलिंग की बात करें तो तीनों कार्स बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस है मैं एक बार उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि जो ZXI प्लस वेरिएंट है, टॉप मॉडल इस कार का, उसके अंदर आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे एंड उन फॉग लैंप्स के आसपास आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ उस कार की जो ग्रिल है, ग्रिल के आसपास भी आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार को एक बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है और एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। वैसे ही अगर हम ZXI वेरिएंट की बात करें तो इस कार की भी ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो इस कार के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन फॉग लैंप्स के आसपास आपको क्रोम सराउंड्स देखने को ज़रूर मिलते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें जो इस कार का VXI मॉडल है उसकी, तो VXI मॉडल के अंदर ना तो आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे और ना ही फॉग लैंप्स के आसपास आपको वो क्रोम सराउंड्स देखने को मिलेंगे। इस कार में सिर्फ और सिर्फ आपको जो ग्रिल के आसपास क्रोम सराउंड्स हैं, सिर्फ वही देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे इन तीन कार्स के डिफरेंसेस। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हेडलैम्प्स की। जो इस कार में, इन तीनों कार्स में इनफैक्ट जो हमें हेडलैम्प्स मिलते हैं, हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, जो कि किसी भी कार के लिए इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, नॉट अ बिग डील ओवर देयर। ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन की बात करें इन तीनों कार्स की, तो येस दे आर वेरी कर्वेशियस और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लुक दिया गया है इन कार को, जो कि मेरे हिसाब से एक फैमिली कार के लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो कार हमारे पास है ये है VXI वेरिएंट। सबसे पहले व्हील्स की बात करते हैं। व्हील्स इस कार के अंदर आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते, जो कि मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी की हर कार के अंदर यही होता है। VXI वेरिएंट के अंदर आपको कभी भी एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम और बात करें इस कार के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर आपको फ्रंट फेंडर पे देखने को मिलेगा, इस कार के ORVM के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। और अगर हम ORVM की बात कर ही रहे हैं, इस कार के अंदर आपको एक ब्लैक से कलर का बहुत स्पोर्टी सा ORVM दिया गया है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर एक एक्सेसरी लगी हुई है। नॉर्मल VXI वेरिएंट की अगर हम बात करें, उसके अंदर आपको बॉडी कलर का ही ORVM मिलता है, यानी कि अगर ये कार ब्लैक है तो उसके ऊपर आपको ORVM भी ब्लैक मिलेगा। ये एक्सेसरी है, ये आपको हर VXI वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता। तो ये तो था VXI वेरिएंट के बारे में। ओवरऑल अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें इस कार के अंदर, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ज़्यादा कर्वेशियस डिज़ाइन दिया गया है। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि मारुति वालों ने इस बार इस कार सिलेरियो को मारुति 800 और पिछली वाली सिलेरियो का एक हाइब्रिड सा डिज़ाइन दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ही क्यूट सी कार लगी मुझे ये। सो अब करते हैं ZXI वेरिएंट की बात। ZXI वेरिएंट में भी सरप्राइजिंगली आपको इस कार के अंदर एलॉय व्हील्स नहीं मिलते। इस कार में भी वही सेम स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो आपको VXI वेरिएंट में मिलते हैं इस कार के। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो है इस कार के इंडिकेटर का। इंडिकेटर जैसे VXI वेरिएंट में आपको यहाँ दिया गया था, इस बार आपको ORVM के साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि मुझे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि स्टाइल बहुत ज़्यादा एनहांस होता है इस चीज़ से एंड कार देखने में सुंदर तो ऑब्वियसली लगती ही है। तो ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आता है हमारे पास इसके ऊपर विंडो वाइजर्स दिए गए हैं। VXI वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस कार के अंदर एंड टॉप वेरिएंट के अंदर आपको विंडो वाइजर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन इज एग्जैक्टली द सेम एज द VXI वेरिएंट। अब आते हैं हम इस कार के बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट यानी कि ZXI प्लस वेरिएंट पे। इस कार के अंदर हमें तीन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है इस कार के व्हील्स के ऊपर। इस कार के अंदर हमें 15 इंच के ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी दोनों कार्स के अंदर हमें स्टील व्हील्स मिले थे, लेकिन एलॉय व्हील्स होने की वजह से मेरे को इस कार के अंदर काफ़ी बड़ा अपग्रेड लगता है। दूसरा है इस कार के ऊपर जो टायर्स लगे हुए हैं। VXI और ZXI वेरिएंट दोनों पर आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं, जबकि इस कार के ऊपर आपको योकोहामा के टायर्स मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं या नहीं, लेकिन डिफरेंस तो ये है। तीसरा डिफरेंस आता है हमारे पास, अगर हम इस कार का जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है उस पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बटन दिया हुआ है ब्लैक कलर का।
वो जो बटन है इस कार के कीलेस एंट्री के लिए है। ये टॉप मॉडल होने की वजह से इस कार के अंदर हमें कीलेस एंट्री भी मिलती है, तो ये बटन दबाने से आप कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यही 3 डिफरेंसेस हैं इस कार के अंदर। इन 3 डिफरेंसेस के अलावा ZXi प्लस मॉडल साइड प्रोफाइल में ZXi मॉडल से एग्जैक्टली सेम है। एंड अब फाइनली आते हैं इन तीनों कार्स के रेयर डिज़ाइन पे। रेयर डिज़ाइन वैसे देखने में ऑलमोस्ट 3 कार्स का सिमिलर है, वही आपको एक कर्वेशियस टाइप ऑफ टेल लैम्प डिज़ाइन दे रखा है, लेकिन वो टेल लैम्प डिज़ाइन कार के साथ अच्छे से मैच करता है तीनों कार्स के अंदर, जो कि इस कार को एक लुक भी काफ़ी अच्छी देता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर। बाकी बम्पर के साइड पे नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनके साथ एक ब्लैक कलर का आउटलाइन है, और उसी के अंदर इन तीनों कार्स के जो रियर पार्किंग सेंसर है वो भी दिए गए हैं। तीनों कार्स की जो ब्रेक लाइट है वो ऊपर के साइड आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो इन तीनों कार्स की सिमिलैरिटीज़ हो गई एंड ओवरऑल एक लुक हो गया रियर का। लेकिन अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो मेजर डिफरेंसेस जो आपके पास आते हैं वो है रियर वाइपर का एंड रियर डिफॉगर का। ZXi प्लस और ZXi वेरिएंट दोनों के अंदर आपको रियर डिफॉगर भी मिलता है एंड आपको रियर वाइपर भी मिलता है। VXi वेरिएंट के अंदर ना तो आपको वाइपर मिलेगा और ना ही आपको डिफॉगर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑटोवोग मारुति सुजुकी पंचकुला, जो कि एक ऑफिशियल मारुति सुजुकी डीलर है यहाँ पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 के अंदर। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुझे आज ये 3 कार्स मिली हैं रिव्यू के लिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन 3 कार्स को लेकर या कोई भी मारुति सुजुकी कार को लेकर, ऑटोवोग मारुति सुजुकी की मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, तो आप इनको कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं नई वीडियो डालूँ। बस यही कहना था, अब चलते हैं। अब करते हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो के अंदर जो इंजन आया है उसकी बात। तीनों कार्स के अंदर इंजन एग्जैक्टली सेम यूज़ किया गया है, तो डिफरेंस तो इनमें कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की एज सच बात करते हैं, जो नई सिलेरियो के अंदर जो इंजन यूज़ किया है दैट इज़ द एग्जैक्ट सेम इंजन जो आपकी मारुति सुजुकी ऑल्टो के अंदर K10 के अंदर भी यूज़ किया है, यानी कि आपको वही सेम 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। लेकिन इस इंजन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो ये है कि आपको ऑल्टो K10 के अंदर जो इंजन आता है उसके अंदर 3 सिलेंडर्स के लिए 3 फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन इस कार के अंदर आपको 3 सिलेंडर्स के लिए 6 फ्यूल इंजेक्टर्स मिले हैं, यानी कि हर एक सिलेंडर पे आपको 2 फ्यूल इंजेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कि मारुति सुजुकी ये हमें बता रही है कि इसकी वजह से इस कार की जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, यानी कि वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 24 to 25 kmpl मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट ऑल्टो K10 का सेम इंजन यूज़ करने से हमें इन कार्स के अंदर एक मेजर एडवांटेज ज़रूर मिलता है, वो ये है कि हमें इस इंजन की ऑलरेडी रिलायबिलिटी के बारे में पता है। ऑल्टो K10 इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कार रही है एंड अगर वही सेम इंजन सिलेरियो में भी यूज़ किया गया है, यानी कि इस कार से भी हम वही सेम रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ दिस कार। फीचर्स की शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट से, यानी कि ये जो है ZXi प्लस वेरिएंट है। ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर भी आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है उसके अंदर आपको एक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, एक रबराइज स्टीयरिंग व्हील है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं ज़्यादा कंप्लेंट यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मेरे को ज़रूर लगी वो एक मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील हमें यहाँ दिया गया है। ये वाले बटन्स हमारे पास दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ हमारे पास बटन्स इस कार में दिए गए हैं कॉल उठाने के लिए, कॉल एंड करने के लिए, और वॉइस कमांड का बटन भी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम और फीचर्स की बात करें तो हमारे पास इस कार के अंदर एक टच स्क्रीन डिस्प्ले आती है, जो कि कंपनी से लगी लगाई है, कोई एक्सेसरी नहीं है ये। एंड मारुति की हर कार के अंदर यही सेम डिस्प्ले यूज़ की जाती है। इस डिस्प्ले का मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पे अलग से बना रखा है, तो अगर आपको इस डिस्प्ले के बारे में कुछ भी जानना हो तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर चेक करें, सारी डिटेल्स उसके अंदर दी गई हैं। बाकी अगर उसी के नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पर विंडो स्विचेस दिए गए हैं इस कार के, ये पैसेंजर साइड की विंडो कंट्रोल करने के लिए, ये ड्राइवर साइड की। लेकिन ड्राइवर साइड के ऊपर ए लिखा हुआ है एंड उसका रीज़न ये है कि इस कार के अंदर जो ड्राइवर साइड की विंडो है उसको आप नीचे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार बटन दबा दिया वो नीचे शीशा अपने आप चल जाएगा, ऊपर करने के लिए आपको दबा के रखना पड़ेगा। बाकी अगर हम नीचे चलो, इस कार के अंदर हमें मैनुअल एसी देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी नहीं मिला, जो कि अगर मारुति दे देता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती। अगर हम आगे बात करें तो इस कार के अंदर जो हमें डिस्प्ले दी गई है ये वाली,
तो इस डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले तो हमें टैकोमीटर दिया गया है इस कार की आरपीएम बताने के लिए, फ्यूल मीटर यहाँ नीचे दिया गया है, टाइम डिस्प्ले यहाँ दिया गया है एंड इस कार का ओडोमीटर यहाँ दिया गया है जो कि बताता है कि अभी ये कार सिर्फ 9 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास बटन आता है उसको दबाने पर ये अपना ट्रिप ए बताएगा, ट्रिप बी आएगा। देन अगर हम जाएंगे इसके अंदर तो हमें रियल टाइम फ्यूल इकॉनमी यानी कि रियल टाइम में आपकी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है वो देखने के लिए है। उसके आगे हमारे पास जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी है यानी कि जब से आपकी गाड़ी चली है तब से आपकी जो एवरेज रही है गाड़ी की वो क्या है। देन हमारे पास आता है इस कार की रेंज की गाड़ी कितने पेट्रोल में कितनी और आगे चल जाएगी एंड देन हमारे पास आती है वापस से ओडोमीटर। तो ये जो डिस्प्ले है जैसे कि मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन इसी के जस्ट नीचे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्टार्ट स्टॉप बटन। स्टार्ट स्टॉप बटन इस कार के का मतलब ये बनता है कि इस कार के अंदर हमें कीलेस एंट्री भी मिलती है एंड एक चाबी की जगह हमारे पास सिर्फ ये की फॉब है जिसके ऊपर लॉक और अनलॉक बटन है। गाड़ी को स्टार्ट और बंद करने के लिए आपको बस यही बटन दिया गया है। देन हमारे पास आता है यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप यानी कि पेट्रोल बचाने के लिए अगर आप रेड लाइट पे होते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी पेट्रोल बचाने के लिए। देन हमारे पास आते हैं यहाँ पर इस कार के विंडो स्विचेस जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। खोल बंद भी आप उनको यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें मैं यहाँ से उसको खोलूँगा तो आप इस देख सकते हैं इस कार के शीशे ऑटोमेटिकली खुल रहे हैं। देन हमारे पास जो शीशों को कंट्रोल करने के लिए है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट देन आते हैं हम ZXi वेरिएंट के अंदर जो कि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है। इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपके पास यहाँ पर जो बटन्स थे कॉल उठाने वगैरह के बटन्स वो इस कार में नहीं देखने को मिलते, लेकिन वो बटन्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर डिस्प्ले के पास। ये कॉल एंड करने का, ये कॉल उठाने का, वॉइस कंट्रोल का बटन आपको नहीं मिलता। बाकी ये वाले जो बटन्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। बट अगर आपने यहाँ देखा हो तो आपको एक और जो मेजर डिफरेंस इस कार के अंदर देखने को मिलेगा वो ये है कि इस कार के अंदर हमें रेडियो सिस्टम मिलता है, हमें एक टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलती। एज ए एक्सेसरी आप इसे कंपनी से लगवा ज़रूर सकते हैं इसके अंदर एज ए एक्सेसरी, लेकिन कंपनी से लगी लगाई आपको सिर्फ ये रेडियो सिस्टम मिलता है, कोई टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलती। लेकिन हाँ एक चीज़ जो मेरे को अच्छी ज़रूर लगी वो ये है कि आपको एटलीस्ट इसके अंदर ब्लूटूथ दिया गया है। तो ये जो रेडियो सिस्टम है उसके अंदर ब्लूटूथ इक्विप्ड है, दैट एटलीस्ट इज वन गुड थिंग। बाकी अगर हम नीचे चले तो इस कार के अंदर भी आपको मैनुअल एसी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ड्राइवर साइड की इस तरफ आते हैं तो जहां पर आपको ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिला था, इस कार के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता क्योंकि आपको एक नॉर्मल चाबी मिलती है जिसको आपको इग्निशन में लगाकर स्टार्ट करना होगा। लेकिन आपको इस कार के अंदर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर दिया गया है एंड इस कार के अंदर जो मिरर्स हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दिए गए हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आप उनको खोल बंद भी कर सकते थे। इस कार के अंदर वो वाला फीचर नहीं है, लेकिन कंट्रोल फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं। अब आते हैं इस कार के VXi वेरिएंट पे। इस कार के अंदर सबसे पहले तो आप चीज़ देखेंगे इस कार के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है उसके अंदर ना ही हमारे पास सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। इस कार के अंदर मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया गया है, इट इज़ अ नॉर्मल रबराइज स्टीयरिंग व्हील। पहला डिफरेंस तो ये आता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस आता है इस कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ तो टैकोमीटर यानी कि RPM वाला मीटर नहीं दिया गया है इस कार के अंदर। एंड जो है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा बाकी सब सेम है। स्पीडोमीटर यहाँ दिया गया है, फ्यूल मीटर यहाँ दिया गया है, टाइम यहाँ दिया गया है एंड अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आप ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रियल टाइम फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, रेंज के अंदर आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। तो ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बाकी देन हमारे पास आता है इस कार में ये सेंटर कंसोल। यहाँ पर VXi वेरिएंट के अंदर आपको ना ही रेडियो मिलता है ना ही आपको टच स्क्रीन मिलती है। ये एज ए एक्सेसरी आप इसके अंदर डिस्प्ले लगवा सकते हैं एंड जो डिस्प्ले आती है वो भी अलग है। पायोनियर की डिस्प्ले आप एज ए एक्सेसरी लगवा सकते हैं। देन हमारे पास ये सारे कंट्रोल सेम आते हैं एंड इस कार के अंदर भी हमें मैनुअल एसी दिया गया है, ऑटोमेटिक नहीं है। एंड जो लास्ट डिफरेंस है जो कि हम इस साइड देखेंगे वो है इस कार की चाबी में। अगर आप चाबी देखेंगे ZXi वेरिएंट के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास जो चाबी आती है उसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग अंदर ही दी गई है चाबी के। अब चाबी के ऊपर ही बटन दिए हैं गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। लेकिन इस कार में ऐसा नहीं मिलता, आपको नॉर्मल प्लास्टिक कीज ही मिलती हैं। सेंट्रल लॉकिंग आप लगवा सकते हैं बट वो एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी की तरह लगती है, इस कार में कंपनी से। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो हर कार के अंदर प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल सेम है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इसमें सामान वगैरह रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ओनर्स मैनुअल के लिए भी एक अच्छी जगह है। ओनर्स मैनुअल रखने के बाद भी आपके पास काफ़ी जगह आ जाती है इसके अंदर विदाउट एनी इशू।
ग्लव बॉक्स तो अच्छा लगा मुझे इस कार का। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक जगह आ जाती है हमारा फ़ोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ फ्रंट में हमारे पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं फॉर द फ्रंट सीट पैसेंजर्स। अगर हम फ्रंट दरवाजों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक बॉटल होल्डर एंड उसी के पीछे मैगजीन या न्यूज़पेपर होल्डर भी दिया गया है। अगर हम पीछे वाली सीट्स की बात करें तो हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर साइड सीट दोनों के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं जिसके अंदर हम सामान वगैरह रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ दरवाज़ों के अंदर अगर हम पीछे बात करें तो यहाँ एक बॉटल होल्डर दिया गया है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उसके पीछे जगह दी गई है ये बहुत छोटी लगी मुझे। यहाँ पर आप बहुत लिमिटेड सामान ही रख पाओगे, पर इस कार की जो डिक्की आती है वो मेरे हिसाब से किसी हैचबैक के लिए काफ़ी बड़ी है। ईजिली इस डिक्की के अंदर बहुत सामान रख सकते हैं, लाइक 3-4 बैग्स आराम से एक लाइन में आ जाएंगे एंड आप एक फैमिली ट्रिप के लिए बहुत ईजिली जा सकते हैं इस कार के अंदर, जो कि मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं किसी भी कार के अंदर सबसे मेजर चीज़ की, वो है कंफर्ट की। तीनों कार्स के अंदर कंफर्ट एग्जैक्टली सेम है क्योंकि सीट मटेरियल बिल्कुल सेम है, सीट्स बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है तीनों कार्स के अंदर। बट हाँ, इस कार के अंदर जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इस कार के अंदर लेदर सीट्स एज एन एक्सेसरी लगी हुई है, सीट कवर्स लगे हुए हैं। नॉर्मल कार अगर आप लेते हैं उसके अंदर आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलेंगी, किसी भी वेरिएंट के अंदर सब में फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन इस कार के अंदर अभी एक्सेसरी लगी हुई है सीट कवर्स की, तो ये एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। ओवरऑल अगर मैं कंफर्ट की सबसे पहले तो बात करूँ, इस कार के अंदर सीट्स बहुत सॉफ्ट हैं, अपराइट हैं, तो मेरे को बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल हैं। ज़्यादा अच्छे से ग्रिप तो नहीं कर रही, लेकिन मेरे हिसाब से एक फैमिली कार के अंदर एक स्पोर्ट टाइप सीट की तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ओवरऑल कंफर्ट वाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं है फ्रंट सीट्स के अंदर। फ्रंट सीट्स होने की वजह से मैं आगे पीछे ज़रूर कर सकता हूँ सीट को, मैं सीट के बैकरेस्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मेरे को। लेकिन हाँ, एक जो चीज़ जिसके अंदर मारुति थोड़ा अच्छा कर सकती थी वो ये है कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी इन्होंने हाइट एडजस्टेबिलिटी का फीचर मुझे नहीं दिया है। ड्राइवर सीट के अंदर है, पैसेंजर साइड सीट के अंदर नहीं है, तो एक पैसेंजर साइड सीट के अंदर भी अगर मिल जाता तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चीज़ ज़रूर रहती। अब अगर रियर सीट्स की बात करें, इस कार के अंदर सीट मटेरियल बिल्कुल सेम है, फ्रंट सीट्स जैसा ही सॉफ्ट मटेरियल आपको यहाँ पे भी मिलता है, तो सीट मटेरियल वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी लंबा हूँ वैसे, 6 फीट 2, एंड मैं अभी आगे वाली सीट में बैठा ही हुआ था, वो भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अगर मैं पीछे आता हूँ मेरे पास तो भी 2 इंचज़ की लेग रूम है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, एंड हेड रूम भी मेरे पास आराम से 1.5-2 इंच का होगा, तो स्पेस वाइज भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, इस कार के अंदर जो आपको पीछे की जो सीट्स मिलती हैं वो थोड़ी कंजस्टेड ज़रूर है, यानी कि अगर 2 एडल्ट्स यहाँ पीछे बैठते हैं तो दिक्कत नहीं है, 3 अगर एडल्ट्स पीछे बैठेंगे तो आप थोड़े से टाइट ज़रूर हो सकते हैं। उसके अलावा ये कार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इन तीनों कार्स की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो वो आपके सामने अपनी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। अब जबकि हमने इन तीनों कार्स की प्राइसिंग देख ली है, तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मेरे हिसाब से इन तीनों वेरिएंट्स में से सबसे बेटर मेरे को कौन सा लगा, तो मैं यही बोलूँगा इस कार का टॉप मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड द मेन रीज़न मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इज़ बिकॉज इस कार के टॉप मॉडल के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, लाइक कीलेस एंट्री एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। इस कार के अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, टॉप मॉडल के अंदर ही आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। किसी भी कार के जो मेजर फीचर्स होते हैं वो मारुति ने इस बार सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के लिए ही रखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को कार लेनी होती तो मैं इस कार के टॉप एंड वेरिएंट की तरफ ही जाता। एंड तो ये था गैराज रिव्यूज़ की तरफ से एक ऑफिशियल कंपैरिजन रिव्यू टीम मारुति सुजुकी सिलेरियो के VXI, ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कंटेंट बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब के साथ एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल होगी जिसको आप ऑन कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार।